So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous lectures we have seen the development of lateral surfaces, जिसमें हमने प्रिज्म से स्टार्ट किया था, फिर हमने पिरामिड्स देखे. तो ये आज के लेक्चर में हम सिलेंडर का डेवलपमेंट देखने वाले हैं. So let's start. So as we know that the cylinder is a simple, very simple shape, जिसमें क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसने हमने लेंथ के अलॉन्ग मल्टीप्लाई किया होता है. जैसे ये सिलेंडर हमने देखा है, देयर इज अ सर्कल, यस द बेस इज सर्कुलर, और उस बेस को हमने क्या किया है, अलॉन्ग इट्स एक्सिस, अलॉन्ग इट्स हाइट, सर्कल को मल्टीप्लाई किया फॉर सम लेंथ, तो पूरा सिलेंडर कवर हो जाता है. तो सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री कैसे मिलता है मुझे, सेंटर से मैं रेडियस जाऊंगा बाहर, तो फर्स्ट डायमेंशन आई नीड इज द रेडियस, दैट इज डायमीटर, एंड आई नीड द height of the cylinder, that is the axis height or generator height or the cylinder height from the base to top, the height of the cylinder. These are the two dimensions that are required, radius and height, right? So if I want to develop this, what will I have to do? We'll have to open any of one of the generator and open this surface. How it looks, everyone knows, this is very common sense, very simple. If I draw, do it like this, I can show you. So let's say this is a cylinder, one of the generator, if I open it and I open this surface of this cylinder, what I get is a rectangle. What is the size of this rectangle? Its height is the axis height, right? इसका rectangle का size क्या है, ये जो height है ये क्या है, सिलेंडर का height है, तो ये क्लियर. और इसका जो width है इस rectangle का, ये क्या मिलता है हमें, इसका circumference. सिलेंडर जो बेस है, इस बेस का अगर मैं सर्कमफरेंस लेता हूँ पाई डी और 2 पाई आर, ये डिस्टेंस इतना आपका पेरीमीटर रहेगा, राइट. सो दैट इज हाउ वी हैव डेवलप्ड दिस. दिस इज द ओनली थिंग. सिलेंडर का डेवलपमेंट इतना ही आता है, रेक्टेंगल आता है, वेरी सिंपल. अब आपके क्वेश्चंस में क्या रहेगा, पिछले सिलेबस में इसको 6 मार्क्स के लिए पूछते थे इतना रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए, लेकिन आपके सिलेबस में इसको 10 मार्क्स के लिए कर दिया गया है, जिसमें क्या करते हो, इस सिलेंडर को जैसे हमने देखा है बहुत बार, पिरामिड को हमने कट किया, प्रिज्म को कट किया, वैसे इसको किसी एंगल से कट कर देंगे, कटिंग प्लेन से, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन से, और बाद में आपको डेवलपमेंट करने को बोलेंगे. सही है. तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, वेरी सिंपल. आप कॉमन सेंस के साथ भी कर सकते हो. तो अगर कोई भी सिलेंडर का टॉप व्यू लूंगा मैं, तो वो सर्कुलर आएगा. ये हमारा पहला स्टेप रहेगा. हर क्वेश्चन का हमारा पहला स्टेप रहेगा कि उसका टॉप व्यू ड्रॉ करना, उसका एक्सिस ड्रॉ करना, देन विल प्रोजेक्ट दिस लाइंस अप टू द बेस, और बेस के ऊपर भी लेके जाएंगे इसको. फिर क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एंड देन विल प्लॉट द बेस, दैट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल. फिर एक्सिस हाइट को प्लॉट करेंगे, फिर ऊपर का टॉप कंप्लीट करेंगे, एंड दिस लाइन इन द फ्रंट व्यू सिलेंडर अपीयर्स एज अ रेक्टेंगल, राइट. अब क्या करेंगे इसको, अगर इसको डेवलप करता हूं मैं, तो ये स्ट्रेट लाइन डेवलपमेंट बोलेंगे इसको, यस, पैरेलल लाइन डेवलपमेंट जिसे बोला जाता है. इसे हम प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टली, इसे भी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे. और फिर फर्स्ट जनरेटर जो है 11 डैश, इसको यहां से ड्रॉ करता हूं मैं. तो 11 डैश से जब मैं उसको ओपन करूंगा, तो फाइनल जनरेटर भी 11 डैश ही रहेगा. तो ये कितना लेंथ आगे जाऊंगा, दैट इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. तो पेरीमीटर कितना रहेगा, सर्कमफरेंस बेटर वर्ड है उसके लिए. तो सर्कमफरेंस इज द पाई डी, that is equal to pi times diameter of the circle. And if I finalize this base line, this top line, and this 1 generator, so हमने 1 से ओपन किया था उसको, फिर से 1 के ऊपर जाएंगे, इस तरह से हमें रेक्टेंगल का डेवलपमेंट मिल जाएगा. सही है. नाउ द थिंग इज दैट यू विल हैव टू कट दिस बाय सम कटिंग प्लेन, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन रखा जाएगा यहाँ पे, उसका लोकेशन आपको दिया जाएगा, और फिर इसका यहाँ पे इफेक्ट कैसे आएगा वो हमें इंटरप्रेट करना रहेगा. ये आपका क्वेश्चन है. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. उसमें क्या करेंगे, देखो एक बेसिक थीम लाइन बता देता हूं मैं. अब हमारे पास यहाँ पे कोई कॉर्नर्स नहीं है, सिलेंडर इज अ सर्कुलर सरफेस, इट हैज अ सर्कुलर सरफेस, राइट. सो देयर इज नो कॉर्नर. तो किसको नंबर एबीसीडी दोगे, किसको 1 2 3 4 दोगे. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सर्कल को हम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जैसे 8 नंबर ऑफ मिनिमम पार्ट्स लगेंगे, और आपके आइडियली एग्जाम में आपको 12 पार्ट्स उसको ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है. तो हम क्या करते हैं, इस सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 30 डिग्री टू दिस साइड, 60 डिग्री टू दिस साइड, 30 डिग्री टू दिस साइड, 60 डिग्री टू दिस साइड. 30 60 का पता है आपको, इस तरह से हम 12 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं.
फिर हम नंबरिंग शुरू करेंगे, किसी भी एंड से आप नंबरिंग शुरू कर सकते हो। तो अगर मैं इस साइड से नंबरिंग शुरू करता हूँ, अगर यहाँ से 1 देता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 7 आएगा शायद, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा। लाइक दिस यू हैव टू नंबर दिस, राइट। और इन सारे जो पार्ट्स इनको ऊपर भेजेंगे, यहाँ पे भी वो नंबर्स कैरी करेंगे। ये वाला जनरेटर और ये जनरेटर जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ये वाला एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। इस तरह से यहाँ पे जो कुछ आएंगे उनको फिर इधर जाके कट होंगे, यहाँ से उधर भेज देंगे। और इस पाईडी को भी 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हमारा बेसिक थीम है सिलेंडर का। और उन 12 पार्ट्स को 1 जनरेटर का 0.11 जनरेटर के ए से मैच करेंगे, 2 जनरेटर का बी से मैच करेंगे, 3 जनरेटर का सी से मैच करेंगे, लाइक दैट। Thereby we'll solve the problem. Okay, so let us check the one problem on this. So let us read this question. Draw the development of the surface of a cylinder having the base diameter 50 mm. इसका बेस का डायमीटर कितना बोल रहा है वो 50 mm बोल रहा है, तो टॉप व्यू में 50 mm डायमीटर आ जाएगा, सही है। एंड एक्सिस हाइट 80 mm, तो इसका फ्रंट व्यू में क्या आएगा, एक्सिस हाइट दिखेगा, दैट इज हाउ मच 80 mm। केप्ट ऑन एचपी, एचपी के ऊपर रखा हुआ है, सही है। इट इज कट बाय एन कटिंग प्लेन, कट by a cutting plane which is inclined at 45 to the HP and bisects the axis of the cylinder। अभी ये इसमें कुछ वेरिएशन करते नहीं है, मैं इसमें वेरिएशन भी कर सकता हूँ, बहुत सारे अलग वैरायटीज के क्वेश्चन भी ले सकता हूँ, लेकिन आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो इसमें कभी भी वेरिएशन ज़्यादा किया नहीं है। ये कटिंग प्लेन ऑलमोस्ट 45 40 डिग्री 60 डिग्री बाइसेक्ट 30 mm फ्रॉम नीचे से 30 mm, इस तरह का वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा आया है, इसलिए मैंने उसके और बहुत सारे वेरिएशन जो है वो लिए नहीं है, ठीक है। अब ये बहुत कॉमन है, आपको पता है कैसे करना होता है। 45 है तो क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक्सिस का सेंटर पॉइंट ढूंढ लेंगे और वहां से 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी योर ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन व्हिच इज अ कटिंग प्लेन। फिर इसको हमें ड्रॉ करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द, अभी मैं क्या करूंगा, पहले स्टेप क्या लूंगा, मैं यहाँ से मैं एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करूंगा, उसके नीचे 10 mm जाऊंगा, उसके नीचे रेडियस जाऊंगा, ये पॉइंट मिल जाएगा और उसके हिसाब से रेडियस ड्रॉ करूंगा। सो लेट अस ड्रॉ दिस। सो ड्रॉ ए एक्स वाई लाइन, लेट्स से दिस इज एक्स वाई लाइन। नाउ यहाँ से मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, एक वर्टिकल एक्सिस लगेगा मुझे, थ्रू आउट लगेगा ऊपर से नीचे तक। तो ये मेरा एक्सिस है, दिस इज एक्सिस। नाउ फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द सर्कल, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ऊपर से 10 mm छोड़ के फिर रेडियस छोड़ दूंगा, कितना है रेडियस 25 mm रेडियस है, तो यहाँ से 10 mm छोड़ दिया, फिर नीचे 25 छोड़ दिया, एक पॉइंट मार्क करूंगा और वहां से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लूंगा, दैट विल बी द center of the circle. Getting or not? Taking this as center, 25 mm as radius, draw the circle. This will be my final top view, so I'll draw it as square. Now we'll divide this circle into 12 equal parts. 12 equal parts के लिए मैंने क्या बोला है, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखो 30 60, इधर से 30 60 हो गया, 4 पॉइंट्स मिल गए, उनको एक्सटेंड करो। हमने इंजीनियरिंग कोर्स में किया हुआ है बहुत बार। So do that and draw the 4 lines, 4 diagonals, 4 डायमीटर ड्रॉ करो, ऑटोमेटिक 12 पार्ट्स हो जाएंगे। देखो 30 डिग्री का लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, दिस विल बी इन कंस्ट्रक्शन, तो 2 पार्ट्स मुझे यहाँ पे मिल गए। फिर 60 डिग्री की लाइन, तो ये कंप्लीटली डायमीटर मैंने ड्रॉ कर लिया डायगोनल 60 डिग्री पे, फिर से 2 पार्ट्स मिल गए, 6 पार्ट्स हो चुके हैं। अब इस साइड पे वैसा ही करना है, 30 डिग्री 60 डिग्री सेम। So this is a 30 degree diagonal and this one is 60 degree. In this way we have made the 12 equal parts of a circle, right? अब इनको नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ। तो दिस इज 1, थोड़ा जूम इन करके नंबर दे रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड अगेन 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन के ऊपर 10 mm जाएंगे, वहां से बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। बेस लाइन को मैं आगे तक एक्सटेंड कर लूंगा, 10 mm ऊपर गया, वहां से मैंने बेस लाइन आगे तक एक्सटेंड कर लिया। अब हम सारे पॉइंट्स को ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, पॉइंट 1 को लिया, ऊपर तक लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे सिलेंडर चाहिए फ्रंट व्यू, तो ऊपर तक लेके जाऊंगा इसको। फिर 2 and 12 विल कोइंसाइड ऑन ईच अदर, तो पॉइंट नंबर 2 को ऊपर ले लेता हूं, दैट विल बी सेम फॉर 12 आल्सो, दिस इज फॉर 2 and 12। देन 3 and 11, तो सिर्फ 3 को लेके जाता हूं ऊपर, दैट इज फॉर 11 एज वेल। 4 ऑलरेडी जा चुका है, 4 and 10। 5 and 9 ऊपर लेके जाता हूं, तो सिर्फ 5 को ऊपर लेके जाऊंगा, तो 9 भी मिल जाएगा। फिर 6 and 8, 6 and 8, 6 को ऊपर लेके जाता हूँ, 8 भी मिल जाएगा। और फाइनली 7 को ऊपर लेके जाता हूँ। अब ये जो नंबरिंग है, अब क्या होता है, ये सर्कल का डायमीटर बहुत छोटा दिया होता है आपकी नोटबुक के ऊपर या ड्राइंग शीट के ऊपर, ये सर्कल बहुत छोटा बनता है, उसमें ये नंबर जो है इसमें आप गड़बड़ी कर देते हो जल्दबाजी में।
उसको प्रॉपरली देना है, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन सी लाइन के लिए है, सो दैट जब आप कैरी करोगे इसको आगे तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा। सही है। नाउ लेट अस प्लॉट द एक्सिस हाइट। एक्सिस हाइट कितना दिया है, 80 mm दिया है, तो बेस के ऊपर 80 mm जाइए, वहां पे एक पॉइंट मार्क कीजिए और वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से वहां तक ड्रॉ कीजिए, क्योंकि बाद में डेवलपमेंट के लिए भी लगेगी। तो यहां से मैंने एक्सिस हाइट को लिया और आगे तक लेके गया। इन सारे पॉइंट्स को ऊपर कैरी करूंगा, दैट विल बी 1, दिस पॉस्ट विल बी 1, देन दिस 2 and 12 विल ओवरलैप ईच अदर। 2 and 12 एक के नीचे एक दे रहा हूं। फिर 3 and 11, 3 and 11, then 4 and 10, 4 and 10, 5 and 9, 5 and 9, 6 and 8, and finally 7, like this. Now you have to number the top layer also. यहाँ से 1 डैश 2 डैश करके टॉप लेयर पे भी दे दो। यहाँ पे भी आप दो दो नंबर दे सकते हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा, बहुत खिचड़ी हो जाएगा। इसलिए हमें पता है कि 1 के करस्पॉन्डिंग 1 डैश ही होने वाला है, तो मैंने उसको अलग से नंबर दिया नहीं है। एक्चुअली आपको यहाँ पे भी 1 1 डैश देना है, 2 2 डैश देना है, सो दैट टॉप लेयर यहाँ पे दिखेगा ना। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फिलहाल टॉप के लेयर को यहाँ पे दे देता हूँ करस्पॉन्डिंग नंबर्स 1 डैश 2 डैश लाइक दैट। कंप्लीट दैट। इन दिस वे मैंने टॉप लेयर को भी नंबरिंग कर दिया, आप कंप्लीट करो उसको। नाउ यू कैन शो द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। This is 80 mm and this is 50 mm diameter. Okay, now we'll complete the development first and then we'll go for the cutting edge. तो डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं हम, जनरेटर 1 1 डैश पहले रिपीट करते हैं, तो एक सफिशिएंट गैप छोड़ दो बीच में और जनरेटर 1 1 डैश कंस्ट्रक्शन में बिल्ड कर लो। नाउ कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस कितना है कैलकुलेट करो। सर्कमफरेंस वुड बी इक्वल टू पाई टाइम्स डायमीटर, पाई इंटू 50। कैलकुलेट दिस, हाउ मच इट इज, आई गेस इट इज 157 mm। ये आपको करना है। फिर यहां से क्या करेंगे, 157 mm मेजर करेंगे और लास्ट वाला जनरेटर ड्रॉ करेंगे। 157 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क करो और वहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। दैट विल अगेन बी अ कंस्ट्रक्शन लाइन एंड दिस विल बी अगेन 1 1 डैश। तो ये भी 1 डैश ही हो गया। सही है। नाउ विल हैव टू डिवाइड दिस पेरीमीटर सर्कमफरेंस इनटू 12 पार्ट्स, 12 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि हमने सर्कल के भी 12 इक्वल पार्ट्स किए। जैसे मैंने बताया सर्कल को कॉर्नर है नहीं, कॉर्नर नहीं है, इस वजह से हमको आर्टिफिशियली 12 पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। तो इस सर्कल सर्कमफरेंस के ऊपर भी हमें इक्वी डिस्टेंस 12 पॉइंट्स करने पड़ेंगे। उसके लिए इस लाइन को 12 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके दो मेथड्स है। पहला मेथड है कि भाई इसको कैलकुलेटर हमें पता है 157 है, कैलकुलेटर से डिवाइड बाय 12 करो, कितना अमाउंट आता है, जो कुछ अमाउंट आएगा वो अगर राउंड फिगर आ रहा है, जैसे 157 डिवाइड बाय 12 करता हूं मैं, तो 13.08 है। तो 0.08 mm का जो गैप है वो हम इग्नोर कर सकते हैं। तो आप क्या करो, 13 mm के पॉइंट्स को प्लॉट करो, मार्क करो। लास्ट वाला जो हिस्सा रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा। सही है, दैट इज एक्सेप्टेबल। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर वो बहुत ही ज्यादा आ रहा है, जैसे 13.5 आता है, तो बहुत बड़ा एरर आएगा। हर सेक्टर में 0.5 mm की गैप बढ़ेगा, तो 0.5 इंटू 12 कितने बन जाते हैं, मतलब 6 mm बन जाएगा। तो आखिरी हिस्सा 6 mm से बड़ा हो जाएगा, तो वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एरर रहेगा, उसमें एक्यूरेसी नहीं रहेगा। तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, इसके 12 पार्ट्स एक लाइन यूज करके करने होते हैं। मैंने पढ़ाया है हाउ टू डिवाइड अ लाइन इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, कैसे करते हैं हम। तो मैं उस प्रोसेस को करके दिखाता हूं। ये प्रोसेस आपको कब करना है, जब आपका जो राउंड जो एक सेगमेंट है उसकी वैल्यू अगर बहुत ही एब्रप्ट आ रही है, 12.3 12.5 आ रही है, लेकिन 12.1 या 2 आ रही है, तो इग्नोर कर सकते हो। सही है। तो उस केस में हम एंगल यूज करेंगे, ये मेथड यूज करो। और वैसे टाइम के ऊपर भी डिसाइड करो, अगर एग्जाम में टाइम है आपके पास तो इस तरह से एक्यूरेटली उसको डिवाइड करो 12 पार्ट्स में एंड देन आगे बढ़ो। अगर टाइम कम बचा है तो फटाफट इसके 12 पॉइंट्स कर दो अप्रोक्सीमेट इससे, और फिर उनको प्रोजेक्ट करके आगे का काम शुरू करो। तो मैं अभी क्या करता हूँ, आपको मैं लाइन के हिसाब से करके दिखाता हूँ। तो क्या करेंगे, हम कोई भी एक आर्बिट्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, और इस लाइन का लेंथ कितना लेते हैं, 12 सेंटीमीटर या 12 डिविजन, जिसके हमें 12 इक्वल डिविजन पता होने चाहिए। इस तरह से मैंने 12 सेंटीमीटर का मैं पॉइंट लेता हूँ, लाइन लेता हूँ, और हर एक सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉइंट मार्क करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करते हैं इसमें, ये लास्ट वाला पॉइंट इस वन पॉइंट को, मतलब इस काले लास्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। याद है आपको एक प्रोसेस, हमने कर्व्स जब पढ़ाया है तब हमने इसको सिखाया है। तो ये लास्ट वाले दो पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे। ये जो कुछ लाइन मिलेगा इसे रेफरेंस लाइन बोलते हैं हम, और इस रेफरेंस लाइन को यूज करके बचे हुए पॉइंट्स में से हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो दिस इज योर रेफरेंस लाइन। सही है, इसको पैरेलल लाइन सभी हम इन बचे हुए पॉइंट्स में से पास करने हैं। तो रोलर स्केल यूज करो, ड्राफ्टर यूज करो, और यहाँ से पैरेलल लाइंस यहाँ पे भेजो। डू इट नाउ।
लाइक दिस। मैं क्या कर रहा हूँ, हर पॉइंट से पैरेलल लाइन बिल्ड कर रहा हूँ। करो फटाफट। ये आइडियल मेथड है। कब यूज करेंगे, जब टाइम हमारे पास है और जो एक सेगमेंट है, पेरीमीटर डिवाइड बाय 12 करके जो सेगमेंट आया है उसकी वैल्यू मिडल में है। अगर 16.9 आया है तो क्या करोगे, ये करने की जरूरत नहीं है, 17 mm लेके फटाफट मार्क करो। अगर 15.1 आया है तो ये करने की जरूरत नहीं है, 15 mm लेके फटाफट काम करो। अगर 13.2 आया है एक सेगमेंट तो भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका अगर वैल्यू 12.5, 18.5 या 15.6 इस तरह से आया है, बीच में आया कहीं, तो ये प्रोसेस करो सो दैट एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। एंड इन दिस टोटली डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर कि ये उसको कैसे लेता है। कुछ एग्जामिनर्स का ओपिनियन है कि ये करना ही चाहिए, कुछ एग्जामिनर्स बोलते हैं कि ये नहीं किया होगा तो 1 मार्क्स कट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है पेपर चेकर के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर, वो क्या डिसीजन लेता है। तो आप सेफ साइड खेलो, जैसे टाइम के हिसाब से आप डिसीजन लो। नाउ प्रोजेक्ट दिस वर्टिकली, हमें वर्टिकल जनरेटर्स चाहिए, तो ये जितने पॉइंट्स मिले हमें उनको क्या करो, वर्टिकली प्रोजेक्ट करो। तो इस तरह से हमें 12 जनरेटर्स मिल जाएंगे। दिस इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, दिस इज नाइन्थ, दिस वन इज 10th, 11th एंड 12th। उसके बाद फिर से 1 1 रिपीट होगा। तो ये इस तरह से हमने उसके 12 हिस्से कर लिए। गड़बड़ी में क्या हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है, तो गिन लेने का, रिस्क लेने का, 1 2 3 लाइक दैट। 12 सेगमेंट्स होने चाहिए। 13 वर्टिकल लाइन रहेंगी तो 12 सेगमेंट्स बनते हैं। अब हो गया, इसको नंबरिंग कर दो। पहला पॉइंट 1 आएगा, देन दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड अगेन फाइनली 1। इसके ऊपर भी 1 डैश, सिमिलरली सिमिलर डैश के नंबर्स दे दो ऊपर भी। तो इन दिस वे ऊपर के भी नंबर्स मैंने कंप्लीट कर लिए। सारे जनरेटर्स की नंबरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फाइनल क्वेश्चन को रनिंग, फाइनल स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का है आखिरी हिस्सा, उसको पढ़ेंगे। उसमें उसके इंक्लिनेशन दिया होगा, कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है या कहाँ पे है, वो लोकेशन दिया रहेगा। क्या बोलता है, 45 डिग्री पे है एंड बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे, एक्सिस को सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। 80 mm का सेंटर कहाँ पे आता है, 40 mm पे आता है। 40 mm पे एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से वहां तक, उसका प्रोजेक्शन इधर भी लगेगा हमको। तो मैंने नीचे से 40 mm के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया, जिसको मैं इधर डायमेंशन भी दे दूंगा। दिस इज 40। फाइन, नाउ वी गॉट द पॉइंट। इस पॉइंट को यूज करो, प्रोट्रैक्टर यूज करो एंड 45 डिग्री की लाइन बिल्ड करो। दिस विल बी अ चेन लाइन, जिसके आखिरी 2 हिस्से क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे। लाइक दिस। अब ये चेन लाइन जनरेटर्स को जहां पे कट करेंगे, उन पॉइंट को हम नेमिंग करते हैं ABC लाइक दैट, यू नो दिस। तो नेम दिस एज पॉइंट A, देन दिस विल बी B। अभी आपको 12 के लिए क्या आएगा ये नहीं समझ रहा है, तो पहले इधर से करके जाओ, फिर उल्टा वापस आओ। तो यहां से मैं जाता हूं AB, फिर ये रहेगा C, दिस विल बी D, E, F, फाइनली G। फिर नीचे आऊंगा, G के बाद क्या आता है, H, I, J, K एंड L। M नहीं आएगा क्योंकि वापस A पे आ गया हम, तो L तक आएगा। वेरीफाई करो सही है क्या मेरा। अब इसके बाद क्या करो, फ्रंट व्यू, नीचे वाला फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लो, फेयर कर लो। तो बेस कट नहीं हुआ है, तो बेस को मैं फेयर कर सकता हूं। तो दिस इज द बेस, 50 mm डायमीटर का बेस है। फिर ये 2 वर्टिकल जनरेटर्स को फाइनल करो। अब ये बीच वाले जनरेटर्स को फेयर करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हम रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअल कॉर्नर्स नहीं है, इसलिए उनको फेयर नहीं करेंगे। एक्चुअली हमें सिर्फ ये एज दिखने वाला है, ये एज दिखने वाला है और बेस दिखने वाला है। बीच वाले जो हमने जनरेटर्स दिखाए हैं, ये हमने तैयार किए हुए हैं आर्टिफिशियली, हमने 12 पार्ट्स पॉइंट्स चूज किए हैं, इस वजह से उनको फेयर नहीं करना है, सिर्फ बाउंड्री को फेयर करना है। हो गया। अब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कंप्लीट हो चुका है विद डायमेंशनिंग। अब हम जाएंगे ABCD सारे पॉइंट जो मिले हैं, इनको अभी डेवलप DLS में उसको एक्सटेंड करेंगे। तो प्रोजेक्ट पॉइंट A, अब मैं नहीं सोचूंगा कि वो किसका पॉइंट है, मैं सीधा सीधा पहले प्रोजेक्ट करके रखूंगा उसको और बाद में उसको कोरिलेट करूंगा। सो A को मैंने यहां से वहां तक प्रोजेक्ट कर दिया। देन B एंड L, ऑब्टेन द कंप्लीट ग्रिड फर्स्ट। K एंड C, J एंड D वी हैव ऑलरेडी प्रोजेक्टेड सेंटर पॉइंट। देन I एंड E, यहां से वहां तक प्रोजेक्ट कर लिया। फिर H एंड F लाइक दिस एंड फाइनली G को प्रोजेक्ट कर लिया यहां से वहां तक। अब लास्ट स्टेप क्या बचेगा, हमें नंबर्स को नेम, इन अल्फाबेट्स को इधर आइडेंटिफाई करना रहेगा। कैसे करेंगे, 1 1 डैश के करस्पॉन्डिंग A है, तो A को नाम दे दो। 1 के ऊपर जो पॉइंट रहेगा, A का जो रेफरेंस आएगा यहाँ से प्रोजेक्शन, इसको A नाम देंगे। A 2 बार होता है, इधर भी रहेगा, तो इधर भी A नाम दे दो।
उनको पिन करो उन पॉइंट्स को। फिर बी कहाँ पे रहेगा, 2 पे रहेगा, बी 2 पे रहेगा, बी का रेफरेंस इधर से आएगा, और फिर एल जो है वो इधर जाएगा 12 के ऊपर। ऐसा भी कर सकते हो, या तो आप इस तरह से जाओ सीधा, तो मैं बी हो गया, पर बाद में सी करता हूं मैं, सी 3 पे आएगा, फिर डी जो है वो 4 पे आएगा, फिर ई जो है वो 5 पे आएगा। सिमिलरली कंप्लीट दिस। जी जो है टॉप पे जाता है 7 तक, फिर वापस नीचे आना शुरू करेगा वो। एच आएगा यहाँ पे 8 के लिए, 9 के लिए आई आएगा, 10 के लिए जे आएगा, 11 के लिए के आएगा, और 12 के लिए फिर से एल आएगा, और ए तो ऑलरेडी है 1 के लिए। इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब इन्हें करना क्या होता है, इनके अंदर के जनरेटर्स को हमें फाइनल नहीं करना है, सिर्फ दोनों साइड के जो जनरेटर्स है उनको हम पेयर करेंगे 1A वाले। सो 1A का इस साइड का जनरेटर फाइनल करो, 1A का उस साइड का जनरेटर फाइनल करो, एंड सिमिलरली बेस, नीचे वाला बेस फाइनल करो। तो मैंने बेस को ड्रॉ कर लिया 1 से 1 तक, 157 mm का एक बेस आएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, ये अंदर वाले जनरेटर्स को हमें फेयर नहीं करना होता है, वो आर्टिफिशियल जनरेटर्स है, एक्चुअल कॉर्नर्स नहीं है। अब हम एबीसीडी को स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे, इसे हम फ्रेंच कर्व से ज्वाइन करते हैं। यूज द फ्रेंच कर्व। अगर ड्राइंग अच्छा है तो फ्री हैंड भी कर सकते हो। तो लेट मी कंप्लीट दिस लाइक दिस, ओके। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस डेवलपमेंट। अगर इसको इस तरह से कट करोगे आप और उसको फोल्ड करोगे तो इस तरह से आपको मिलेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। यू हैव टू शो द डायमेंशन हियर। इस तरह से मैंने डायमेंशन कर दिया उसको। इफ यू वांट टू स्कोर मोर यू मस्ट ड्रॉ दिस नीट एंड क्लीन, ओके। इस तरह से हमने पेरीमीटर को शो कर दिया है, एंड दैट इज फाइनल। अगर इसको मैं कट करता हूँ इस तरह से, इस ब्लैंक को अगर कट करूंगा और फिर उसको फोल्ड करूंगा 360 डिग्री के लिए, सर्कल के पेरीमीटर के अलॉन्ग उसको ज्वाइन करूंगा, तो इस तरह से मुझे सिलेंडर दिखेगा जो कि कट हो चुका है, सही है, 45 डिग्री के प्लेन से। तो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द डेवलपमेंट ऑफ दिस सिलेंडर। अब डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर में क्या वेरिएशन हो सकता है, ये प्लेन का एंगल बदल सकता है, कभी कभी वो बेस को भी कट कर देता है। तो ये बेस को जब कट करेगा तो यहाँ से कट हो जाएगा, इधर का हिस्सा, इधर से हिस्सा कट हो जाएगा, जितने सेक्टर्स, जितना सेगमेंट्स को वो कट करेगा उतने चले जाएंगे, तो बीच वाला डार्क हो जाएगा इस तरह से, सही है। बहुत सारी बुक्स में आपने इसको इस तरह से भी देखा होगा सोल्यूशन। वो क्या करते हैं, गलत नहीं है, नंबरिंग इधर से करते हैं। अगर नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 में स्टार्ट करता हूँ तो ये आपको कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। यही आंसर आपको कैसे मिलेगा, अगर नंबरिंग उल्टा किया है तो आपको ये सेम आंसर आपको इस तरह से मिलेगा। ये आपका समझो, ये आपका टोटल रेक्टेंगल है, सही है। तो आपको इसके बीच में कैसे मिलेगा, वो ये आंसर ऐसा भी मिलेगा, ये 7 रहेगा, सही है। ये आंसर भी सेम ही है, आप देख लो, इसको कट करो, ये लाइन को इधर ज्वाइन करो तो यही मिलेगा आपको, सेम। सो बोथ आंसर्स आर सेम, दिस इज आल्सो सेम, राइट। इन दैट केस नंबरिंग कहां से क्या होता है, उल्टा किया होता है। जिधर हमने 1 लिया है उसके अपोजिट 1 लेते तो आपको ये मिलेगा, ये वाला, सही है। So both are the right answers. So that is how we have finished this question. In the next lecture, we'll go for the development of cone, right? See you in the next lecture. Take care. Good day. Bye bye.